क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा धन पाने की कुंजी अधिक मेहनत करना नहीं है, बल्कि उस शक्ति को पहचानना है जो पहले से ही आपके भीतर है? यह विचार बताता है कि आप अमीर बन सकते हैं क्योंकि आप एक दैवीय रचनात्मक स्रोत से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है जो आपके जीवन के हर हिस्से को बदल सकता है। मूल विचार सरल है, सभी धन का स्रोत आपके भीतर है, आपके बाहर नहीं। अधिकांश लोगों को पैसा और सफलता का पीछा करने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन उन्हें शायद ही कभी अपने भीतर देखने के लिए कहा जाता है। समस्या यह है कि आप उसे आकर्षित नहीं कर सकते जिसे आप सक्रिय नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि वास्तव में अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले भीतर के ईश्वर को जगाना होगा, वह अनंत बुद्धिमत्ता जो आपका एक हिस्सा है। यह एक मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति है जो तब शुरू होती है जब आप खुद को एक शक्तिहीन व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर देते हैं जो भिक्षा का इंतजार कर रहा है और खुद को एक दैवीय साथी और निर्माता के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। धन का आंतरिक स्रोत। यहाँ मूल विचार यह है कि सच्चा धन आपके भीतर से उत्पन्न होता है, न कि बाहरी स्रोतों से। हमें पैसा और सफलता का पीछा करने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन यह दृष्टिकोण बताता है कि यह एक गलती है। असली शक्ति एक आंतरिक अनंत क्षमता को पहचानने और सक्रिय करने में निहित है, जिसे भीतर का ईश्वर कहा जाता है। यह अवधारणा एक पूर्ण मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव के बारे में है। आप शक्तिहीन महसूस करने की स्थिति से, जैसे कि कोई भाग्य या भिक्षा का इंतजार कर रहा हो, खुद को एक दैवीय साथी और निर्माता के रूप में देखने लगते हैं। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव एक क्रांति है, क्योंकि आप पीछा करना बंद कर देते हैं और संरेखित होना शुरू कर देते हैं। आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि यदि आपने पहले उस रचनात्मक शक्ति को अपने भीतर सक्रिय नहीं किया है, तो आप धन को आकर्षित नहीं कर सकते। यह अहंकार या हकदारी के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन की दैवीय जिम्मेदारी लेने के बारे में है। आपको केवल जीवित रहने के लिए इस धरती पर नहीं रखा गया था। आपको निर्माण करने, बनाने और फलने फूलने के लिए भेजा गया था। आपकी सफलता न केवल संभव है, बल्कि आवश्यक भी है, क्योंकि यह उस रचनात्मक बुद्धिमत्ता की महिमा करती है जिसने आपको जीवन दिया। जब आप इस परिप्रेक्ष्य से काम करते हैं, तो आपका हर विचार, निर्णय और कार्य एक उच्च उद्देश्य से भर जाता है। आपको एहसास होता है कि आप अपने प्रयासों में अकेले नहीं हैं। आपको एक ऐसी शक्ति द्वारा निर्देशित किया जा रहा है जो विफल नहीं हो सकती। यह आंतरिक संबंध आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है, जो आपको आशीर्वाद मांगने वाले भिखारी के बजाय बहुतायत के लिए एक चैनल बनाता है। अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे अनलॉक करें? इस आंतरिक स्रोत का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ प्रमुख कदमों का पालन करना होगा। इरादे के साथ विश्वास। निष्क्रिय विश्वास केवल एक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करना है, जैसे लॉटरी टिकट जीतने का इंतजार करना। इरादे वाला विश्वास, दूसरी ओर, एक सक्रिय और शक्तिशाली शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाती है। यह गहरी दृढ़ विश्वास है कि आपके दिल में जो इच्छाएं और सपने हैं, वे यादृच्छिक कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि एक उच्च शक्ति द्वारा दिए गए उद्देश्यपूर्ण पवित्र उपहार है। जब आप इस विचार को अपनाते हैं, तो आपके सपने अब कल्पनाएं नहीं रह जाते, वे दैवीय निर्देश बन जाते हैं। यह आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप उन्हें अपने पास मौजूद हर चीज के साथ आगे बढ़ाएं। यह अहंकार या हकदारी के बारे में नहीं है, यह जिम्मेदारी की गहरी भावना के बारे में है। आप एक निष्क्रिय दर्शक बनना बंद कर देते हैं, बस अच्छी चीजों के होने का इंतजार करते हैं। इसके बजाय
आप एक सह निर्माता बन जाते हैं जो सक्रिय रूप से अपनी इच्छा को एक बड़ी योजना के साथ संरेखित करता है। यह संरेखण आपके हर कार्य को उद्देश्य और अर्थ की एक शक्तिशाली भावना से भर देता है, आपके प्रयासों को एक थकाऊ पीसने से एक पूरा करने वाले मिशन में बदल देता है। अपने दिमाग में महारत हासिल करें। आपका दिमाग एक उपजाऊ मैदान की तरह है और आपके विचार वे बीज हैं जो आप बोते हैं। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात का सीधा प्रतिबिंब है कि आप अपने दिमाग में क्या उगाते हैं। यदि आप भय, संदेह और कमी के विचारों को बेकाबू होने देते हैं तो वे खरपतवारों की तरह बढ़ेंगे, समृद्धि की किसी भी संभावना को खत्म कर देंगे और कमी की वास्तविकता को जन्म देंगे। सच्चा धन बनाने के लिए आपको अपने दिमाग का एक मास्टर माली बनना होगा। यह एक दैनिक, जानबूझकर किया जाने वाला अभ्यास है। आपको हर उस विचार को ध्यान से चुनना होगा जो आप सोचते हैं, जानबूझकर नकारात्मकता के खरपतवारों को बाहर निकालना होगा और उन्हें विश्वास, शक्ति और बहुतायत के बीजों से बदलना होगा। यह केवल सकारात्मक सोच से कहीं अधिक है। यह एक रणनीतिक प्रयास है कि आप अपनी आंतरिक दुनिया को उस बहुतायत के साथ संरेखित करें जिसे आप अपनी बाहरी दुनिया में देखना चाहते हैं। यह आंतरिक संरेखण ही कुंजी है। आपको पैसे के आने से बहुत पहले ही एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचना, बोलना और कार्य करना होगा। इसका मतलब है बहुतायत की जगह से निर्णय लेना, तब भी जब आपका बैंक खाता इसे नहीं दिखाता हो। उदाहरण के लिए, मैं इसे नहीं खरीद सकता सोचने के बजाय आप अपनी आंतरिक स्क्रिप्ट को मैं इसे कमाने के लिए मूल्य कैसे बना सकता हूं में बदलते हैं। सोच, बोलने और कार्य करने में यह शक्तिशाली बदलाव ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजता है। आपकी आंतरिक धन की स्थिति एक चुंबक बन जाती है जो आपके मानसिक खाके से मेल खाने वाले बाहरी परिणामों को आकर्षित करती है। स्पष्ट हों और कार्रवाई करें। अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट परिणाम देते हैं। आप उस लक्ष्य को नहीं मार सकते जिसे आप नहीं देख सकते। सच्ची बहुतायत बनाने के लिए आपको भटकने की स्थिति से एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण की स्थिति में जाना होगा। इसके लिए पूर्ण स्पष्टता की आवश्यकता होती है। आपको एक स्पष्ट दृष्टि के साथ ठीक परिभाषित करने की आवश्यकता है कि आप क्या चाहते हैं। आपके बैंक खाते में एक विशिष्ट संख्या, आपकी वांछित जीवन शैली का एक सटीक विवरण या वह मूर्त विरासत जिसे आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। स्पष्टता निर्माण का इंजन है या आपके प्रयासों को एक लक्ष्य और आपके दिमाग को एक गंतव्य देता है। एक बार जब आपकी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है तो आपको इसे स्पष्ट रूप से कल्पना करना होगा। यह सिर्फ एक बचकाना कल्पना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। अपने मन की आंखों में उस जीवन को इतनी स्पष्ट रूप से देखें कि आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दे। जब आपका अवचेतन इस सत्य को स्वीकार करता है तो यह उस दृष्टि को साकार करने के लिए ताकतों को गति में लाना शुरू कर देता है। स्पष्टता और कल्पना का यह शक्तिशाली संयोजन केंद्रित, लगातार कार्रवाई को बढ़ावा देता है। आप अब केवल एक बेहतर जीवन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप इसे सक्रिय रूप से और रणनीतिक रूप से बना रहे हैं। एक समय में एक जानबूझकर कदम उठा रहे हैं। यह बदलाव आपकी यात्रा को कोरी कल्पना से जानबूझकर निर्माण में बदल देता है, जहां हर कार्य उस भविष्य की दिशा में एक सचेत कदम है जिसे आपने पहले ही परिभाषित कर दिया है। लचीलेपन को अपनाएं। सफलता का मार्ग शायद ही कभी सीधा होता है। बाधाएं अपरिहार्य हैं, लेकिन उनके साथ आपका रिश्ता ही आपके परिणाम को तय करता है। करोड़पति मानसिकता वाला व्यक्ति बाधाओं को छोड़ने के संकेत के रूप में नहीं देखता है,
वे उन्हें मूल्यवान प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। मार्ग में शिक्षक। प्रतिरोध को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में सोचें। हर झटका एक सबक है जो आपकी योजना, रणनीति या मानसिकता में खामियों को उजागर करता है। एक देरी आपके सपने से इनकार नहीं है, यह विकास की अवधि है जो आपको उस स्तर की सफलता के लिए तैयार करती है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। घबराने या हार मानने के बजाय आप पुनः कैलिब्रेट करते हैं, आप धुरी बनाते हैं, अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यह लचीलापन एक आंतरिक ज्ञान से आता है कि आपका परिणाम पहले से ही सुरक्षित है। यह अंधा आशावाद नहीं है, यह अटूट विश्वास है। यह गहरी दृढ़ विश्वास आपको तब भी बने रहने की अनुमति देती है जब चीजें कठिन होती हैं, यह जानते हुए कि हर चुनौती आपके भले के लिए काम कर रही है। यह बाहरी दुनिया के अराजक होने पर भी स्थिर और केंद्रित रहने की क्षमता है। आपकी निरंतरता और विश्वास एक ऐसी शक्ति बन जाती है जिसे कोई भी बाधा वास्तव में रोक नहीं सकती है। पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। कई लोगों को पैसे के प्रति एक विकृत दृष्टिकोण विरासत में मिला है। इसे बुराई, अनैतिक या शर्मिंदा करने वाली चीज के रूप में देखते हैं। यह नकारात्मक विश्वास प्रणाली एक बड़ी बाधा के रूप में काम करती है जो बहुतायत को उनके जीवन में प्रवेश करने से रोकती है। सच्चाई बहुत सरल और अधिक सशक्त है। पैसा एक उपकरण है। यह एक तटस्थ शक्ति है जो इसे रखने वाले व्यक्ति के इरादों को बस गुणा करती है। एक अच्छे व्यक्ति के हाथों में पैसा अविश्वसनीय चीजें कर सकता है। यह आपके परिवार के लिए प्रदान कर सकता है, समुदायों को बदलने वाली शक्तिशाली दृष्टि को वित्त पोषित कर सकता है और पीढ़ियों तक चलने वाली एक सकारात्मक विरासत बना सकता है। आपको अमीर बनने की इच्छा के लिए अपराध या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अधिक की इच्छा कोई दोष नहीं है। यह बड़े पैमाने पर दुनिया को बनाने, सेवा करने और प्रभावित करने का एक स्वाभाविक ड्राइव है। पैसे को एक लक्ष्य के रूप में देखने के बजाय इसे एक परिणाम के रूप में देखें। यह मूल्य बनाने और समस्याओं को हल करने का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब आप अपना ध्यान मैं अमीर कैसे बन सकता हूं से मैं किन समस्याओं को हल कर सकता हूं में बदलते हैं, तो पैसे का प्रवाह आपकी सेवा का एक उपोत्पाद बन जाता है। जितना अधिक आप दूसरों की मदद करने, समाधान प्रदान करने और दुनिया में मूल्य जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही अधिक पैसा बिना किसी तनाव या शर्म के आपके पास आएगा। इस प्रकाश में आपका धन दुनिया पर आपके सकारात्मक प्रभाव का एक सीधा और उचित प्रतिबिंब बन जाता है। सच्ची बहुतायत का अंतिम चरण। सच्ची बहुतायत प्राप्त करने का अंतिम चरण यह पहचानना है कि सच्चा धन एक आंतरिक स्थिति है, न कि केवल पैसे का एक बाहरी संचय। यह व्यक्तिगत विकास और उन्नति का चरमोत्कर्ष है, जहां आपकी पहचान आपकी समृद्धि का स्रोत बन जाती है। यह अवधारणा ध्यान को कमाने से निर्माण में बदल देती है। आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं जो एक तनख्वाह कमाता है। आप लोगों के निर्माता, प्रणालियों के निर्माता और विरासतों के संस्थापक हैं। यह एक आत्मकेंद्रित मानसिकता से जिम्मेदारी और प्रबंधन की ओर एक गहरा कदम है। इसका मतलब है कि अपने भीतर की क्षमता को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लाभ के लिए प्रबंधित और गुणा करने के लिए एक दैवीय उपहार के रूप में देखना। जब आपके विचार और कार्य इरादतन और एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित हो जाते हैं, तो आपका जीवन यादृच्छिक घटनाओं की एक श्रृंखला बनना बंद हो जाता है। आप अब हताशा से पैसे का पीछा नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप धन को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब उद्देश्य, साहस और विश्वास की है।
संरेखण की आपकी आंतरिक स्थिति एक अदम्य शक्ति बन जाती है जो केवल भाग्य के माध्यम से नहीं बल्कि आपके उन्नत होने के प्राकृतिक परिणाम के रूप में अवसरों और बहुतायत को आपकी ओर खींचती है। यह धन का अंतिम रूप है क्योंकि यह आप कौन हैं में निहित है जो इसे अविनाशी और शाश्वत बनाता है। क्या आपको कभी एक शांत खिंचाव महसूस होता है, एक भावना कि आपके जीवन में जो आप वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं उससे कहीं अधिक है? यह भावना एक यादृच्छिक विचार नहीं है, यह जीने और सोचने के एक अलग तरीके का निमंत्रण है। आपको जिस अंतिम प्रश्न का उत्तर देना होगा वह यह है, क्या आप यह सोचना और कार्य करना जारी रखेंगे कि आप ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति से अलग हैं, या क्या आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि जिस शक्ति ने आकाशगंगाओं का निर्माण किया वही आपके भीतर रहती है? पहले मार्ग को चुनना आपको सीमितता की स्थिति में रखता है। आप खुद को एक शक्तिहीन व्यक्ति, परिस्थितियों का शिकार और जो कुछ भी जीवन आपको देता है उसका एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखना जारी रखेंगे। इस मानसिकता में पैसा कुछ ऐसा है जिसका आप बेताबी से पीछा करते हैं और जमा करते हैं, और अवसर कुछ ऐसा है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। सोचने का यह तरीका लगातार संघर्ष की ओर ले जाता है क्योंकि आप कमी की जगह से काम कर रहे हैं, खुद को यह विश्वास दिला रहे हैं कि आप सभी बहुतायत के स्रोत से कटे हुए हैं। दूसरे मार्ग को चुनना गहन आत्मसम्मान और विश्वास का एक कार्य है। जब आप स्वीकार करते हैं कि एक दैवीय रचनात्मक शक्ति आपके भीतर रहती है तो सब कुछ बदल जाता है। दुनिया के साथ आपका रिश्ता बदल जाता है। आप पीछा करना बंद कर देते हैं और आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आप खुद को एक भिखारी के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक सह निर्माता के रूप में देखते हैं। पैसा एक उपकरण बन जाता है जो आपके उद्देश्य, साहस और दूसरों की सेवा के प्राकृतिक परिणाम के रूप में आपकी ओर प्रवाहित होता है। इन दो मार्गों के बीच का अंतर पैसे के लिए कड़ी मेहनत करने और जीवन बदलते हुए धन को आकर्षित करने के बीच का अंतर है। एक निरंतर हलचल की स्थिति है, दूसरा शक्तिशाली संरेखण की स्थिति है। चुनाव आपका है, लेकिन याद रखें, आप जो ऊर्जा बाहर भेजते हैं वही ऊर्जा आपको वापस मिलती है।